आज हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट में जो टॉपिक है इनवॉइस प्राइस के बारे में मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको कि जब भी हम कंसाइनमेंट अकाउंट को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ दो मेथड होती है। एक पहला मेथड हमारा जो है, जरा बोर्ड पर ध्यान रखेंगे, फर्स्ट जो मेथड था वो हमारा था कॉस्ट प्राइस मेथड एंड अनदर मेथड इनवॉइस प्राइस मेथड। पहले इन दोनों मेथड में हम डिफरेंस बताना चाहते हैं। कॉस्ट प्राइस मेथड, सपोज दैट हम कंसाइनर हैं और दूसरा के व्यक्ति कंसाइनी है। इस कलम को हम 5 रुपया मेरी लागत है, कॉस्ट मेरा है लागत 5 रुपया। हम अपने एजेंट को बता दिए कि भैया इसकी लागत कितना है 5, ये क्या कहला है कॉस्ट प्राइस। नहीं, कई बार कंसाइनर जो होता है अपने एजेंट को एक्चुअल में प्राइस बताना नहीं चाहता है। मतलब इस कलम का दाम 5 रुपया है लेकिन वह एजेंट को वो 5 रुपया से ज़्यादा एक्सेस 6 रुपया 7 रुपया बता देता है। तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। मतलब जब कॉस्ट प्राइस से अधिक मूल्य बताकर अपने एजेंट को बताता है, ऐसे मेथड को हम लोग क्या कहते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। अब एक सवाल आपके मन में उठता होगा कि ऐसा कंसाइनर क्यों करता है, क्या उसका ऑब्जेक्ट है। जी, पहली बात बेटा यहाँ ध्यान देंगे, बार बार मैं एग्जांपल आपके सामने मार्कर का ले रहा हूँ। इस कलम का प्राइस तो मेरी, हम कंसाइनर है, हमारी लागत कितना है 5। अब मैं इस कलम का एजेंट को दाम बता दिया कि 7 रुपया। अब एजेंट को माइंड में क्या आ गया कि भैया इस कलम का दाम 7 रुपया है, वो जब भी बेचेगा 7 रुपया से या 7 रुपया से अधिक बेचेगा। मान लीजिए सपोज डेट कि 8 रुपया में इस कलम को बेच दिया। कंसाइनी को दिमाग में क्या है कि प्रॉफिट कितना हुआ मालिक को, कंसाइनर को 1 रुपया, जबकि वास्तविकता में प्रॉफिट कितना हो रहा है 3 रुपया, क्योंकि कलम का कॉस्ट कितना है कंसाइनर के लिए 5, लेकिन कंसाइनी तो समझ रहा है इस कलम का दाम कितना है 7 रुपया। तो इसके पीछे एक भी ऑब्जेक्ट होता है कि कंसाइनर नहीं चाहता है कि कंसाइनी मेरा सही प्रॉफिट को कैलकुलेशन कर पाए। पहला बात यह है। दूसरा बेटा, जब भी किसी बिजनेस में प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं उस बिजनेस में उसके कंपटीटर की संख्या बढ़ जाती है, तो अपना प्रॉफिट को वह डिस्क्लोज करना नहीं चाहता है एजेंट के पास। एक यह भी रीज़न है। या कई बार मान लीजिए सपोज डेट कि 7 रुपये में कलम बेच दिया, 7 रुपये में कलम को बेच दिया, तो उसको कंसाइनी को क्या लग रहा है कि चलो लॉस हुआ, या 6 रुपये में बेच दिया क्या हुआ लॉस हुआ। फिर भी देखो कंसाइनर को क्या हुआ, यहाँ बेनिफिट हुआ, क्योंकि कंसाइनर को पता है इस कलम का कॉस्ट कितना है मेरा 5 रुपया। तो बेटा अब आपको मैं कुछ बातें कर रहे थे, अभी तक जो आपने क्वेश्चन 1, 2, 3 या जो लास्ट जो भी वीडियो देखे थे उसमें कॉस्ट प्राइस मेथड से हम लोग क्वेश्चन को बनाए थे। मतलब जितना कलम का दाम था उतना ही अपने अकाउंटिंग बुक में भी एंट्री करते थे, कंसाइनमेंट अकाउंट में भी उतना ही प्राइस दिखाई देते थे। लेकिन अब हम लोग बनाने जा रहे हैं इनवॉइस प्राइस मेथड से। तो बहुत सी बातें तो जो पूर्व में 1, 2, 3 वीडियो था उसमें सिमिलर रहेगा, बट कुछ वर्किंग नोट बढ़ जाएगा। तो क्या क्या पहले वर्किंग नोट बढ़ेगा हम उसके बारे में आपको बता देना चाहते हैं। देखो बोर्ड पर ध्यान देंगे तो हमारा यहाँ 2 वर्किंग नोट होगा। पहला वर्किंग नोट बोर्ड पर देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इसका कॉस्ट कितना था 5 रुपया, आप अपने एजेंट को दाम कितना बता दिए कलम का 7 रुपया, तो डिफरेंस कितना आपका हो गया 2 रुपया। मतलब हर क्वेश्चन में जब भी आपको कॉस्ट प्राइस इनवॉइस प्राइस दिया हो तो आप सबसे पहले इस बात को क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए कि कंसाइनर का कॉस्ट कितना है और उस सामान का कितना ज़्यादा बढ़ा के बोला। जो बढ़ा हुआ मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जब बीच का जो डिफरेंस होगा वह डिफरेंस को निकाल लेना है। और दूसरा जो हम बातें करेंगे स्टॉक सस्पेंस की बातें। जो माल नहीं बिक पाता है वो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू निकालते हैं, तो हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम किस पर निकाल रहे हैं इनवॉइस प्राइस पर निकाल रहे हैं। तो उसमें कितना बढ़ा हुआ मूल्य है ये भी आपको 2 वर्किंग नोट करना होगा। बाकी जैसे पहले हम कॉस्ट प्राइस मेथड से क्वेश्चन को बनाते थे उसी मेथड से हम बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी के अकाउंट।
हम एक एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको इसको दोनों वर्किंग नोट को हम क्लियर करते हैं बेटा। अब आपके सामने एक हम क्वेश्चन जो लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये SM शुक्ला का बुक है, हितकारी पॉटरीज लिमिटेड। अब अपना क्वेश्चन बुक में निकाल के देख लेंगे। क्वेश्चन को हम इसको पार्ट बाई पार्ट पहले वर्किंग नोट करते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि कॉस्ट प्राइस टोटल 200 डिनर सेट है और एक का कॉस्ट प्राइस कितना है 80,000 इक्वल टू टोटल कॉस्ट हम कर सकते हैं 16,000। और यहाँ क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस की चर्चा है। कह रहा है कि कंसाइनर जो है, मतलब एक सामान का दाम तो 80 रुपया था, लेकिन अपने एजेंट को वो उसको 25% अधिक बता दिया कॉस्ट प्राइस का। आपको बेटा की और बता देते हैं, कई बार क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा तो वहाँ इनवॉइस प्राइस निकालना होगा, इनवॉइस प्राइस दिया रहेगा तो क्या निकालना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस। तो जब तक हम दोनों नहीं जानकारी नहीं कर पाएंगे तब तक कभी भी आप दोनों का डिफरेंस तो नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखना चाहिए कि कौन सा प्राइस बता रहा है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस बता रहा है कि एक सेट का कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपया, और इनवॉइस प्राइस मतलब कितना ज़्यादा। मैंने पहले बताया कि इनवॉइस प्राइस का मतलब हमेशा कॉस्ट प्राइस से क्या होता है अधिक होता है, क्योंकि वह एजेंट को जानबूझ के कॉस्ट प्राइस से अधिक मूल्य पर उसको बता देता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% एबव द कॉस्ट प्राइस, जो भी उसका कॉस्ट था उससे 25% अधिक बताया है। तो पहले हम निकालते हैं। इसीलिए यहाँ सबसे पहले वर्किंग नोट करते हैं कि लेट कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया 100, इनवॉइस प्राइस हम निकालिए। तो क्या कह रहा है कॉस्ट प्राइस का कितना अधिक है 25, इसीलिए बेटा 100 गुने 25/100 किए प्लस 100, टोटल हमारा इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा 125। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस, पता क्या है आपको कॉस्ट प्राइस। इसीलिए हमें जो पता हो जानकारी हो इधर लिखे कि सपोज दैट लेट कॉस्ट हमारा 100 है तो इनवॉइस प्राइस कितना पड़ रहा है 125। तो अब क्वेश्चन में कॉस्ट कितना है 80, तो इस आधार पर हमारा इनवॉइस प्राइस कितना हो जाएगा 100। मतलब जिस का कॉस्ट प्राइस 80 रुपया था उसका इनवॉइस प्राइस कितना हो गया 100। इसी तरह से हम निकालेंगे। मैं फिर एक बार कर रहा हूँ रिवाइंड कि आप क्वेश्चन में देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कि इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है। जो दिया होगा उसके दूसरा पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। हम इसी तरह से लेट करके बनाएंगे। आइए अब देखिए हम डिफरेंस कितना आसान हो गया। जैसे हम इनवॉइस प्राइस पता कर लिए, अब देखो बेटा इनवॉइस प्राइस 200 डिनर सेट था, सामान का टोटल कितना था 200, एक का कितना पड़ रहा था 100, तो टोटल हमारा कितना हो गया 20,000। कॉस्ट प्राइस पहले से ही पता था क्वेश्चन में कि 200 डिनर सेट, एक का दाम कितना 80, तो टोटल हमारा कितना हो गया 16,000। हम कह सकते हैं कि टोटल डिफरेंस हमारा कितना हो गया 4,000। क्लियर है बेटा। और उसके बाद हमारा एक सेट पर डिफरेंस कितना पड़ गया 20। कैसे? क्योंकि पर सेट का इनवॉइस प्राइस कितना था 100 और पर सेट का कॉस्ट प्राइस कितना था 20। तो बेटा जब भी इनवॉइस प्राइस मेथड से क्वेश्चन बनाएंगे ये आपको वर्किंग नोट करना सबसे मस्ट है। फर्स्ट वर्किंग नोट हम पहले इसी का करेंगे। अब इसको हम लोग जब वर्किंग नोट कर लिए, इसको अकाउंटिंग फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, इसे पहले दिखाते हैं इसी तरह से। अब सामान का हमने प्राइस कितना बता दिया था अपने एजेंट को 20,000, इसीलिए बेटा टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट हमने कितना लिख दिया 20,000। बट हमने एजेंट को तो बता दिया, बट सामान का दाम कितना है 16,000, आपने कितना बता दिया 20, 4,000 अपना कॉस्ट को अधिक लिख के बता दिया। क्या सही प्रॉफिट आपको निकल पाएगा? नो, क्योंकि आपने जिस सामान का कॉस्ट हमारा 16,000 था उसका कॉस्ट आपने कितना लिख दिया 20,000। तो बेटा इसको कैसे ठीक करें, मतलब इसीलिए हम कहते हैं डिफरेंस निकाले कितना सा ज़्यादा लिखे हुए हैं तो 4,000। तो हम अपोजिट साइड, क्योंकि हमको अकाउंटिंग में हम जो भी होता है रिवर्स, इसी तरफ डेबिट साइड ज़्यादा लिख दिए हुए हैं, उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा क्रेडिट साइड। इसीलिए हमारा बाई सेंट ऑन गुड से कंसाइनमेंट अकाउंट करके कितना लिख देंगे 4,000। इसी जगह ये जो प्रॉब्लम था कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का जो ज़्यादा, इसी जगह हम प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लिए, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया था 20,000, जितना ज़्यादा पार्ट हम इधर लिख दिए, अब कॉस्ट घट के कितना आ जाएगा 16,000। इस तरह से काम करेंगे, फिर आगे देखते हैं। उसके बाद क्वेश्चन में
कंसाइनर के द्वारा खर्चा हुआ है 400-300, तो इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जिससे पहले करते थे 700 कर दिए। उसी तरह से बाबा लिमिटेड की खर्चा 230 रुपया हुआ है, उसको भी हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ 20 सेट टूट गया है, एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो जैसे एबनॉर्मल लॉस निकालते थे उसी तरह से निकालेंगे। निकालने का दौरान आप देखेंगे कि एबनॉर्मल लॉस आपका 1670 रुपया आ रहा है, इनमें 700 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से आपका पैसा मिल गया, तो एक्चुअल जो देखा जाए लॉस कितना हुआ 970, इसका हम एंट्री कर रहे हैं बाई एबनॉर्मल लॉस अकाउंट 970। और बाबा लिमिटेड जो आपका कंसाइनी था वह पैसा कितना इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव कर लिया है 700। ये पुरानी बात ही है, मैं जो आगे की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का निकालना है बेटा। तो देखिए टोटल कितना सेट था 200 डिनर सेट, 20 सेट आपका डैमेज हो गया था, 150 सेट आप सेल कर दिए, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा 30 डिनर सेट हुआ। अब इस 30 सेट का क्लोजिंग स्टॉक डिनर सेट का हमारे पास इसका 2 प्राइस है, क्योंकि आप इनवॉइस प्राइस मेथड से बना रहे हैं। कॉस्ट प्राइस 80 रुपया है और इनवॉइस प्राइस पर सेट कितना है 100 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस तो निकालना आपको हम बता ही चुके हुए हैं। आज हम लोग देखते हैं इनवॉइस प्राइस, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन किस मेथड से बना रहे हैं इनवॉइस प्राइस से, इसलिए इस केस में हम लोग क्वेश्चन भी क्लोजिंग स्टॉक भी इनवॉइस प्राइस मेथड से ही निकालने का देखते हैं। तो बेटा 30 सेट गुने 100 इक्वल टू कितना हो गया 3000। और एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनर कितना खर्चा किया था 700, तो यही बेटा वर्किंग नोट कर लिए 700 खर्चा था टोटल 200 सेट पर, तो 30 सेट पर कितना पड़ गया 105। उसी तरह से एक्सपेंसेज ऑफ कंसाइनी का खर्चा कितना था 230 रुपया था, 230 180 सेट पर, क्योंकि 20 सेट रास्ते में टूट चुका था। कंसाइनी रिसीव कितना सेट किया वो 180 सेट पर, इसीलिए यहाँ बेटा 180 से डिवाइड कर रहे हैं, गुने 30 हमारा कितना हो गया 38। टोटल हमारा क्लोजिंग स्टॉक 3143 हो गया। इस तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक हम वैल्यू कितना लिखेंगे 3143। बट यहाँ देखिए बेटा एक चीज़, हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू किस पर निकाले हैं आईपी पर, और आईपी हमेशा कॉस्ट प्राइस से क्या होता है बढ़ा हुआ मूल्य होता है। यदि हम यहाँ जितना पार्ट हम बढ़ा हुआ है उस पार्ट को हम इधर डेबिट साइड नहीं लिखेंगे तो कभी भी हमारा प्रॉफिट का सही कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना का क्लोजिंग स्टॉक है नहीं। इनवॉइस प्राइस से क्वेश्चन बना रहे हैं, यह बढ़ा हुआ मूल्य है, तो जितना बढ़ा हुआ मूल्य है वह हम स्टॉक सस्पेंस के रूप में निकालेंगे। अब लास्ट वर्किंग नोट स्टॉक सस्पेंस, तो कैसे स्टॉक सस्पेंस निकालेंगे। तो टोटल हमारा क्वेश्चन में अनफुल स्टॉक कितना था 30 सेट, और एक सेट पर कितना डिफरेंस था 20, तो 30 गुने 20 कर देंगे तो 600। मतलब इस क्लोजिंग स्टॉक में हम 600 ज़्यादा लिखे हुए हैं। किधर लिखे हुए हैं क्रेडिट साइड में, तो बेटा इस 600 को कम करना है, इसीलिए इसी को हम लोग कहते हैं स्टॉक सस्पेंस अकाउंट कितना हो गया 600। इस तरह से बैलेंस जो गिराएंगे हमारा प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल हमारा जो इनवॉइस प्राइस पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 2-3 बातें इंपॉर्टेंट बातें यही निकल के निकली कि हम हर क्वेश्चन में डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस को पहला निकालेंगे, और दूसरा वर्किंग नोट हमारा स्टॉक सस्पेंस का बढ़ेगा। बाकी जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते थे उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इस टॉपिक को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं बेटा। ओके, बाय बाय।